यह है तस्मेनियन टाइगर, एक ऐसा प्राणी जो कि 1986 में एक्सटेंड हो गया था। पर 1936 के इस वीडियो में आप आखिरी बार तस्मेनियन टाइगर को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप आज ऐसे 8 प्राणियों के बारे में जानेंगे जो कि एक्सटेंड हो गया एंड उनके कुछ फोटोज और वीडियोस भी देखेंगे। सिसिलियन वुल्फ एक ग्रे वुल्फ का हिस्सा विशेष थे। इनके छोटे पैर और पूरे बॉडी पर लाइट ब्राउन रंग का बाल होता था। इंसानों की एब्यूजमेंट की वजह से 1920 में एक्सटेंड हो गया। यह है एक रियल पिक्चर जो कि 1897 में लिया गया था, जहां पर आप इसको चेन से बंधा हुआ देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि 1920 में आखिरी बार इस वुल्फ को देखा गया था एंड जिसको कुछ लोगों ने मार दिया बेरुलैम्पो माउंटेन इटली में। ऑल्दो 1935 में भी और भी कुछ सिसिलियन वुल्फ देखे गए थे। स्टेलर सी काऊ ये एक बहुत ही बड़ा सामुद्रिक प्राणी हुआ करता था जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन पर खास करके कमांडर आइलैंड पर ज्यादा देखे जाते थे। इस सी काऊ का वजन 10 टन और लंबाई करीब 30 फीट तक हुआ करता था। ये प्राणी बहुत ही धीरे गति पे चलते थे। 18वीं सदी में जर्मन प्राकृतिक वैज्ञानिक जॉर्ज विलियम स्टेलर के द्वारा पहली बार सी काऊ को खोजा गया था। इसके एक्सटेंट होने का कारण था इंसान। इसकी खोज के 27 वर्ष के अंदर ही रूसी लोगों ने इसका जमाकर शिकार किया। इसको इसके मीट और फैट के लिए शिकार किया जाता था। समुद्री यात्रा में फ्रेश बीफ का मिलना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए समुद्र में सी काऊ का ज्यादा शिकार किया जाता था। जब किसी जोड़ीदार स्टेलर सी काऊ का एक मार दिया जाता था तो बचे हुए स्टेलर सी काऊ दूसरे काऊ से रिप्रोडक्शन नहीं करते थे, जिस वजह से इनकी तादाद धीरे धीरे कम होती गई एंड आखिर में एक्सटिंक्ट हो गए। क्वागा ये जेब्रा का ही एक सब स्पीशीज है, बट जो चीज़ इसको प्लेन जेब्रा से अलग बनाता है वो है इनके बॉडी का स्ट्राइप। जहाँ पर जेब्रा के पूरे बॉडी में स्ट्राइप होते थे, वहाँ इनके सिर्फ आधे बॉडी में स्ट्राइप होते थे, जो कि सफ़ेद रंग का होता था ब्राउन रंग के बॉडी पर, जो कि इनको जेब्रा से ज़्यादा घोड़े के जैसा अपीयरेंस देते थे। इनका एक्सटेंट का कारण है हर बार की तरह इंसान। इनको इतना ज़्यादा हंट किया गया कि धीरे धीरे इनका तादाद कम होते गए एंड इवेंचुअली एक्सटेंड हो गए। अभी जो आप इस पिक्चर को देख, लास्ट नोन क्वागा का ये पिक्चर जो कि एम्स्टर्डम में 12 अगस्त 1883 में लिया गया था। सेबर टूथेड टाइगर, इसको साइंटिफिकली स्माइलोडन पेटलिस भी कहा जाता था। ये एक बिग कैट का एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जो कि प्लाइस्टोसीन युग पर हुआ करता था। इस टाइगर के दांत 7 से 8 इंच यानी कि 17 से 20 सेंटीमीटर तक हुआ करते थे, जो कि शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सेबर टूथेड टाइगर देखने में करीबन मॉडर्न अफ्रीकन लायन की तरह ही होते थे। सेबर टूथेड टाइगर के एक्सटिंक्ट होने का कारण था क्लाइमेट चेंज, कॉम्पिटिशन विद ह्यूमंस एंड डाइटरी चेंजेस, पर ये सब रीज़न उतने सटीक नहीं है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इनको भी शिकार कर लिया गया था। तस्मेनियन टाइगर, ऑल्दो नाम में टाइगर है बट इनका टाइगर से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअल में इनका नाम तस्मेनियन टाइगर इनके शरीर के पीछे स्ट्राइप की वजह से पड़ा। 1936 में हॉवर्ड जू में आखिरी बार तस्मेनियन टाइगर को देखा गया था। अब जो भी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो उसी टाइगर का वीडियो है, पर 1936 में ही वो मर गया था। बाद में जाके 1986 में इनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। इंसानों के शिकार एंड दूसरे जानवर की कंपटीशन की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइस, ये टॉर्टॉइस साउथ अमेरिका में इक्वेडर कंट्री के पिंटा आइलैंड में पाए जाते थे। ये टॉर्टॉइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते थे, जिसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखते थे, जिस वजह से ये बिना पानी पिए और खाना खाए 6 महीने तक जिंदा रह सकते थे। व्हेलर्स यानी ऐसी लोग जो कि व्हेल्स का शिकार करते थे, वो इन टॉर्टॉइस को अपने खाने के लिए शिकार करते थे, जिस वजह से 19वीं सदी में ही ये टॉर्टॉइस एक्सटेंड हो गए। पर 1971 में पिनाटा आइलैंड में ही एक मेल टॉर्टॉइस मिला जिसका नाम दिया गया लैंसन जॉर्ज। इसको बहुत सारे दूसरे टॉर्टॉइस के साथ मेट करवाने की कोशिश की गई, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बाद में 24 जून 2012 में इसका डेथ हो गया। बारबेरी लायन, इस लायन के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ये लायन के सबसे बड़े प्रजाति हुआ करते थे। मोरक्को से लेकर इजिप्ट तक और नॉर्थ अफ्रीका के पहाड़ों में एंड डेजर्ट में इन लायन को पाया जाता था। इन लायन को और भी बहुत सारे नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि एटलस लायन, नुबियन लायन और नॉर्थ अफ्रीकन लायन। इन लायन के एक्सटिंक्ट होने के पीछे का कारण था हंटिंग, इकोलॉजिकल चेंजेस एंड डेजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। साल 1922 में बारबेरी लायन को इंसानों ने शूट करके मार दिया था। 1925 में फ्रेंच मिलिट्री फोटोग्राफर मार्सेलिन फ्लैंड्रिन ने अपने फ्लाइट के दौरान ये पिक्चर लिया था, जिसको बारबेरी लायन का आखिरी पिक्चर माना जाता है। बाली टाइगर, ये टाइगर के ही 7 स्पीशीज हुआ करते थे जो इंडोनेशियन आइलैंड पर रहा करते थे। कहा जाता है कि एक टाइम पर इस आइलैंड पे ये सबसे बड़े शिकारी हुआ करते थे। ये टाइगर 1950 के पहले ही विलुप्त हो गए थे। एक मेल बाली टाइगर का वजन 100 से 140 ग्राम होता है और वहीं पर एक फीमेल टाइगर का वजन 75 से 115 ग्राम तक हुआ करता था। ये टाइगर्स दूसरे टाइगर्स की तुलना में सबसे छोटे हुआ करते थे। माना जाता है कि ये टाइगर्स दूसरे टाइगर के पॉपुलेशन के साथ अलग हो गए थे जब 1000 साल पहले बर्फ युग के बाद
समुद्र तल की उच्चता बढ़ने लगा। इस टाइगर के एक्सटिंक्ट होने का कारण था शिकार। बाली आइलैंड पर रहने वाले लोग इसका बहुत शिकार करते थे। एंड एक और कारण है, जिस जगह पर बाली टाइगर रहते थे वहाँ पर इंसानों ने कब्जा कर लिया, जिस वजह से बाली टाइगर्स की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई एंड आखिर में एक्सटिंक्ट हो गए।